तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हमें दिख जाता है उस सिलेक्शन एग्जाम के 3 दिन बादों का सीन, जहाँ पर बताया जाता है जितना भी मूल्यांकन किया जाना था उन सभी कैंडिडेट्स का वह पूरा हो चुका है। वैसे तो इसमें 4 कैंडिडेट ने हिस्सा लिया था। इन चारों में से किसी एक को चुनने में मुझे काफी ज्यादा कठिनाई हुई, लेकिन मैंने यहाँ पर रिकमेंड किया है राफेल को, और इस तरह उन चारों नाइट्स में से मैंने एक को चुन लिया, जहाँ पर वह एक लिस्ट में अपने आप ही नाम देखता है एक ट्यूटरिंग मेज के रूप में, जिसे देखकर वह शांत हो जाता है और काफी गहरी सोच में पड़ जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है इंपीरियल पैलेस का सीन, जहाँ पर हमारा डेक्लुइन उस पैलेस में आया होता है और सीधे जाकर मैजिस्ट्रेट के सामने बो डाउन कर लेता है। और जो दूसरा नाम लिया जाता है वह होती है लुइना वॉन स्क्लॉट मैकक्वीन, जहाँ पर डेकुलिन भी उस मन में सोच रहा होता है, अगर सोचा जाए तो मैं इस लुइना के साथ ही एक ट्यूटर मेज बन चुका हूँ और हम दोनों ही मैजिस्ट्रेट को सिखाएंगे। वैसे देखा जाए तो लुइना एक ऐसी पर्सन है जो कि डेकुलिन से काफी ज्यादा नफरत करती है, और काफी लंबा टाइम हो गया जब से मैं इससे मिला हूँ, और लास्ट टाइम शायद मैं इससे फ्लोटिंग आइलैंड पर मिला था। लेकिन अब से चीजें इतनी शांत नहीं जाने वाली है। जहाँ पर दूसरी तरफ लुइना भी मन में सोच रही होती है, डेकुलिन हमारी मुलाकात फिर से हो ही गई। फिर हमें दिखाया जाता है पास्ट का सीन, जहाँ पर लुइना के साथ जो हुआ था उसके बारे में बताया जाता है। ये होता है कुछ साल पहले का सीन, जहाँ पर एक तरीके से प्रोफेसर का प्रमोशन हो रही थी, जहाँ पर कोई पीछे से चिल्लाता है, प्रोफेसर रुइना, हम भगवान से आशा करेंगे कि हेड प्रोफेसर की पोजीशन तो आपको ही मिलनी चाहिए प्रोफेसर रुइना, और हम सबका सपोर्ट आपके साथ है। तो दूसरा भी साथ ही में कहता है, हाँ मेरा भी सपोर्ट आपके साथ है रुइना, अपना बेस्ट करना। अगर वह एरोगेंट प्रोफेसर डेकुलिन हेड प्रोफेसर बन गया तो ये तो काफी ज्यादा बुरा होगा, मैं तो उसे देखना भी नहीं चाहता, मुझे तो काफी ज्यादा बुरा लगता है वो। तो प्लीज लेडी रुइना, आपको ही सक्सेस होना पड़ेगा। रुइना भी खुश होते हुए कहती है, आप सभी का शुक्रिया। और उस टाइम पर सिर्फ इस हेड प्रोफेसर कैंडिडेट हम दो ही थे, मैं और डेकुलिन। वैसे तो डेकुलिन के पास थी स्पेल एनालाइजिंग एबिलिटी, काफी सारी थ्योरीज और उसकी फैमिली की पावर। वैसे तो मैं भी कम नहीं थी, मैं भी रिसर्च अचीवमेंट्स में उससे काफी आगे थी। इस तरीके से हम उस कंपटीशन में एक दूसरे के बराबरी पर थे। नहीं ऐसा नहीं, बल्कि मेरे पास तो उससे भी ज्यादा सपोर्ट था, क्योंकि उसका कैरेक्टर काफी ज्यादा बुरा था। सारे ही प्रोफेसर्स उसको नफरत करते थे और मेरा ही सपोर्ट करते थे, और मैं उस टाइम तक उसी बात पर भरोसा करती रही कि मेज टावर में हेड पोजीशन तो मेरी ही होगी। लेकिन तभी कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, और हमें दिखाया जाता है लुइना की फैमिली का सीन, जहाँ पर भगदड़ मची हुई होती है। कोई कहता है अर्जेंट है, जल्दी चलो जल्दी। लुइना भी अचानक ऐसे उथल पुथल को देखकर चौंक जाती है और पूछती है, अरे रुको, मुझे तो बताओ आखिर क्या हो रहा है, इतनी जल्दी में क्यों आप सब। तभी एक सर्वेंट बताता है, वेल ऐसा है कि हमारे लॉर्ड काफी ज्यादा इंजर्ड हैं बैडली तरीके से, और उसके बाद यंग मास्टर का बिजनेस खराब हो गया। अचानक से सारे बिजनेस पार्टनर्स ने उनके कॉन्ट्रैक्ट हटा दिए। यंग लेडी के साथ भी एक एक्सीडेंट हो गया। बैंडेट्स ने भी हमारी टेरिटरी में अटैक कर दिया, और उस टाइम के बाद से हमारी फैमिली पर आपदा आती रही। और इस सब का कारण जानना इतना भी ज्यादा कठिन नहीं था, इसे आसानी से पता लगाया जा सकता था। इस सब को काम को करने वाला था डेकुलिन। उस कमीने की हिम्मत कैसे हुई। मैं डेकुलिन के सामने हार नहीं मानना चाहती थी। मैं अंदर ही अंदर अपने आप से कहती रही कि हम ही जीतेंगे, हम ही जीतेंगे रे। अगर मैंने डेकुलिन जैसे किसी कमीने के इंसान के सामने झुकी तो मेरी फैमिली कभी राइज नहीं कर पाएगी। लेकिन हमें दिखाया जाता है एक अंधेरी और बारिश वाली रात का सीन, जहाँ पर उसके फादर कहते हैं, लुइना मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए तुम्हारी पोजीशन कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या तुम प्लीज उस पोजीशन पर गिव अप कर सकती हो। क्या तुम्हारी फैमिली तुम्हारे लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है प्लीज। वह दिन लुइना के लिए भी काफी ज्यादा उदासी भरा था। उस टाइम जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरी पूरी फैमिली पहले ही तबाह हो चुकी थी। फिर जाती है सीधा डेकुलिन के मेंशन में। उस टाइम मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी सिर्फ गिव अप करने के अलावा, और ना ही हमारी फैमिली के पास इतनी स्ट्रेंथ थी डेकुलिन का अपोज करने की। जहाँ पर लुइना को कुछ नाइट्स रोकने की कोशिश करते हैं और वे कहते हैं, तुम यहाँ पर अलाउड नहीं हो, तुम यहाँ से प्लीज चले जाओ। रुको, मुझे ऐसे मत भगाओ, मुझे कुछ कहना है प्लीज, एक बार के लिए बस। नहीं लेडी, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। मैं डेकुलिन भी उसकी तरफ देखता है और कहता है, लुइना आखिरकार तुम किसी और के घर के सामने ऐसा सीन क्यों बना रही हो। मैं गिव अप करती हूँ, सिर्फ प्लीज रुक जाओ। क्या तुम मुझे रुकने के लिए कह रही हो। आखिर किसी चीज को रोकने के लिए मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। आखिर तुम क्या कहना चाह रही हो। व्हाट, जब से तुम यहाँ आई हो मुझे तो लगा था तुम मुझसे माफी मांगने आई हो, लेकिन मैं गलत सोच रहा था। क्या तुमसे माफी मांगना। हाँ, क्योंकि तुम्हारा मैकक्वीन परिवार काफी लंबे टाइम से हमारे यूकेलाइन परिवार से सपोर्ट लेता रहा है। इतने लंबे टाइम तक हमारे सपोर्ट के साथ सरवाइव करने पर थैंक यू बोलने के बजाय तुम तो एक अनग्रेटफुल डॉग की भांति व्यवहार कर रहे हो, और हाँ मैं एक माफी डिजर्व करता हूँ। क्या ये बास्टर्ड क्या कह रहा है, मैं कुत्ता, तुम कमीने आखिर कैसी बुलशिट कर रहे हो। वे एकदम सरापत शब्द थे, ऐसे शब्द जिन्हों में कभी भी इमेजिन भी नहीं कर सकती। मैंने सोचा था अगर मैं अपने सपने पर गिव अप कर दूंगी तो शायद ये नाइटमेयर खत्म हो जाएगा, लेकिन वह डीमन की तरह का डेकुलिन किसी ऐसे पर्सन से माफी मंगवा रहा था जिसकी जिंदगी पहले ही खत्म हो चुकी हो। लेकिन तभी वह वहीं घुटने टेक कर बैठ जाती है और कहती है, मुझे माफ करना डेकुलिन, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। और वैसे भी उस टाइम पर मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आखिरकार वह कितना ह्यूमिलेटिंग था। मुझे किसी भी
कीमत पर अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना था। डेकुलिन भी एकदम शांत और उसके पास जाते हुए कहता है, तुम पैथेटिक बेकार के क्रीचर, और उसके पैर पर अपना पैर रख देता है और कहता है, तुम जैसा कीड़ा जिसकी फैमिली की ना ही कोई रूट्स है ना ही कोई हिस्ट्री, हिम्मत कर रहा था ऊपर चढ़ने की बिना अपनी जगह को जाने। यह तो एकदम डिस्गस्टिंग था। तो अब यहाँ से निकल जाओ। अगर तुम चाहती हो तुम्हारी फैमिली को रिकवर करना तो अपना ये गंदा चेहरा मुझे कभी मत दिखाना। ये कमीना। वह टाइम एक ऐसा टाइम था जहाँ पर मेरे आंसू के साथ ऐसा लग रहा था कि पूरा आसमान रो रहा हो। वह कमीना डेकुलिन। फिर हमें देखा जाता है प्रेजेंट का सीन, जहाँ पर वह लुइना मन में सोच रही होती है, मैं वह सब चीज नहीं भूली हूँ जो उस दिन हुई थी और इस बार मैं नहीं हारूंगी। वह ह्यूमिलिएशन जो कि मैंने उस दिन बर्दाश्त की थी उसका कई गुना करके मैं तुमसे वसूल करूंगी। अभी हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर महल में अलग ही कानाफूसी चल रही होती है। कोई कहता है, क्या ये सच में सच है? हाँ ये सही है, वे अपने आप गायब हो गई। क्या ऐसा हो सकता है कि प्रोफेसर डेकुलिन ने ये सब किया हो? ये सर्वेंट आपस में बात कर रहे होते तभी डेकुलिन भी वहां से गुजर रहा होता है और हमारे डेकुलिन भी नोटिस कर लेता है इन सारी कानाफूसियों को और मन में सोचता है, क्या सच में लेडी रुइना गायब हो चुकी है? तो ये चल रही है, एंड होता है। तो वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि ये कोई रुइना की चाल होगी या कुछ और। तो वीडियो को हाइप करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।